की सत्ताज़ीम काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों और साथियों, ये मुहर्रमुल हराम सन 1445 हिजरी का महीना है। और हिजरी कैलेंडर के एतबार से कमरी और इस्लामी साल का ये पहला महीना है। मुहर्रम से इस्लामी और हिजरी साल की इब्तिदा होती है और ज़िलहज के महीने पर इस्लामी साल मुकम्मल होता है। हिजरी साल का आगाज़ सैयदना उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने खिलाफत से हुआ। कि सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु उम्माल को, गवर्नरों को ख़त रवाना फरमाते थे कि जिनमें बसा औक़ात किसी काम के करने का हुक्म होता और बसा औक़ात किसी काम से रोकने का हुक्म होता। कुछ हिदायत होती। वो ज़माना आज के ज़माने की तरह कोई तेज़ रफ्तार ज़माना नहीं था। ख़त पहुँचते पहुँचते काफ़ी वक़्त लग जाता, कई दिन लगते, महीने भी लग जाते। तो पता ना चलता कि अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का ये ख़त, ये हुक्म कब से है और कब ख़त्म होगा। चुनाचे एक सहाबी हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में हाज़िर हुए और अर्ज़ की, अमीरुल मोमिनीन, आपका हुक्म हमें मिलता है, आपका ख़त हमें मिलता है, मगर उस पर कोई सन नहीं होता, कोई तारीख़ नहीं होती, जिसकी वजह से हमें पता नहीं चलता कि आया ये हुक्म अब भी बरकरार है या नहीं है। लिहाजा जिस तरह ईसाइयों का सन ईसवी है, इसी तरीके से हमारा भी कोई कैलेंडर होना चाहिए। चुनाचे सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मजलिस मुशावरत मुनाकिद की। अस्हाबे कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से इस बारे में मशवरा किया कि हमारा कोई सन होना चाहिए, साल होना चाहिए, कैलेंडर होना चाहिए। तो इस बारे में आप राय दीजिए कि उस सन और साल का आगाज़ कब से हो। चुनाचे
बाज़ सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने यह राय दी कि मुसलमानों के सन और साल का आगाज़ वो विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होना चाहिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। बाज़ सहाबा ने यह राय दी कि मुसलमानों के कैलेंडर का आगाज़ वो बेसत नबवी से होना चाहिए कि जब नबी करीम रऊफ़ुर रहीम रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से सरफराज फरमाया गया। बाज़ सहाबा ने यह राय दी कि आपकी इस कैलेंडर का आगाज़ आपकी वफ़ात से होना चाहिए और बाज़ सहाबा ने यह राय दी कि मुसलमानों के सन का आगाज़ हिजरत से होना चाहिए। सैयदना उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने तमाम लोगों की राय सुनी, उस पर बहस व मुबाहसा हुआ, मुकालमा हुआ और फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि हुजूर की विलादत से हम सन का आगाज़ नहीं कर सकते कि इसमें ईसाइयों के साथ मुशाबत है कि जिस तरह वो ईसा अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाते हैं, तो अगर हम भी अपने सन का आगाज़ हुजूर की विलादत से कर दें तो गोया ये भी उनके साथ एक मुशाबत होगी। आप रज़ी अल्लाहु अन्हु ने वफ़ात के दिन के आगाज़ से भी ये कह कर मना फरमा दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात ये एक बहुत बड़ा सानहा है। अगर इस दिन से हम अपने सन का आगाज़ करें तो ये एक हादसे और सानहे की याद होगी जो उम्मत मुस्लिमा को एक दुख और तकलीफ़ के अंदर मुब्तला करेगी। और वैसे भी मुसलमानों के नज़दीक इस्लाम में विलादत और वफ़ात के दिन मनाने की कोई शरई गुंजाइश नहीं है। और नबूवत से इसलिए फरमा दिया कि अगर हम नबूवत के दिन से सन का आगाज़ करें तो इसमें इख्तिलाफ़ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से कब सरफराज किया गया, किस दिन सरफराज किया गया, किस महीने में सरफराज किया गया। चुनांचे मेरी राय ये है कि मुसलमानों के सन और कैलेंडर का आगाज़ वो हिजरत से किया जाए। इसलिए हिजरत वो वाक़या है कि जिससे हक़ और बातिल के दरमियान तमीज़ हुई है। हिजरत वो वाक़या है कि जिसके बाद मुसलमानों को शान व शौकत हासिल हुई है। हिजरत वो वाक़या है कि जिसके बाद मुसलमानों को आज़ादी के साथ इबादत करने की सआदत हासिल हुई है। चुनांचे इसके ऊपर इत्तेफाक हो गया और सैयदना उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के ज़माने से मुसलमानों का सन हिजरी का आगाज़ हुआ। अब दूसरा मसला ये पेश हुआ कि चलें ठीक है, साल तो हिजरत से शुरू होगा, मगर ये साल किस महीने से शुरू हो। बाज़ सहाबा ने कहा कि ये रजब के महीने से शुरू हो, कि रजब से लेके ज़ुल्हज तक 6 महीने,
और जुल्हज से लेकर रजब तक 6 महीने, तो रजब दरमियान में है, इसलिए रजब से इसका आगाज़ किया जाए और रजब से ही हुर्मत वाले महीनों का आगाज़ होता है। बाज़ सहाबा ने कहा कि इस सन का आगाज़ हज के महीने से किया जाए, बाज़ ने कहा कि इस सन का आगाज़ रबीउल अव्वल से किया जाए, और बाज़ ने यह राय दी कि इस सन का आगाज़ मुहर्रमुल हराम से किया जाए। चुनांचे इस बात पर इत्तिफाक हो गया कि मुसलमानों के हिजरी कैलेंडर सन और साल का आगाज़ वो मुहर्रमुल हराम से होगा। चुनांचे उस वक़्त से हिजरी सन का आगाज़ हुआ और मुहर्रमुल हराम उस सन का पहला महीना करार पाया। आज नबी करीम रऊफ़ुर रहीम रहमतुल लिल आलमीन ख़ातिमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत को 1445 साल गुज़र चुके हैं। 45वें साल का आगाज़ हो चुका है। हमें इन तारीख़ों को, इन अय्याम को, इन महीनों को और इस्लामी सन को याद रखना चाहिए, इसलिए कि इनके साथ हमारे शाआइर वाबस्ता हैं, हमारे दीनी अहकाम इनके साथ वाबस्ता हैं। हमारे रोज़े इस्लामी साल के साथ वाबस्ता हैं, इस्लामी महीने के साथ वाबस्ता हैं। हमारे हमारी ज़कात का फ़र्ज़ होना हौलान हौल, इसका एतबार इस्लामी साल के साथ है। औरत की इद्दत का ताल्लुक़ इस्लामी महीनों के साथ है। कुर्बानी का ताल्लुक़, हज का ताल्लुक़ इस्लामी महीनों के साथ है। मगर अफसोस का मकाम ये है कि आज हमें और हमारे बच्चों को दिसंबर तो याद है, जनवरी तो याद है, फरवरी तो याद है, और ये भी पता है कि ईसाइयों का साल किस महीने से शुरू होता है, किस महीने पर ख़त्म होता है, मगर ये नहीं पता कि हम मुसलमानों का साल किस महीने से शुरू होता है और किस महीने पर ख़त्म होता है। ये अफसोस का मकाम है। तो ये मुहर्रमुल हराम का महीना, जिससे सन हिजरी का आगाज़ हुआ और इसी से हम मुसलमानों का नया साल शुरू होता है। आज मुहर्रमुल हराम की दूसरी तारीख़ है। इस महीने में जहाँ और दीगर बहुत से वाक़यात पेश आए, बहुत से हादसात पेश आए, उन्हीं में 2 बड़े वाक़े पेश आए कि इस महीने की पहली तारीख़ को दामाद अली, ससुर नबी, खलीफा दोम, अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत हुई। और फिर इसी महीने की 10 तारीख़ को दूसरा बड़ा सानहा पेश आया कि जिसने उम्मत मुस्लिमा को हिला कर रख दिया। जिगर गोशे बतूल इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत हुई। आज के खुतबे जुमा पर इंतहाई इख्तिसार के साथ मैं सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु की शान व अज़मत में कुछ बातें अर्ज़ करूँगा, और आइंदा जुमे पर इंशाअल्लाह सैयदना इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु की शान व अज़मत और मकाम के मुतल्लिक़ अर्ज़ करूँगा। गिरामी कदर बुज़ुर्गों, दोस्तों और साथियों, सैयदना उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु को इनफरादी तौर पर कुछ खुसूसियात व सिफ़ात ऐसी हासिल थी
कि जमात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन में से कोई सहाबी उनमें आपका हम पल्ला नहीं था। वैसे तो उम्मत मुस्लिमा का, सारी की सारी उम्मत का ये मुत्तफ़क़ का फ़ैसला है कि तमाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन में सबसे आला, सबसे औला, सबसे बरतर, सबसे अफजल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु हैं। मगर सैयदना उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु को जुज़ी तौर पर कुछ ऐसी खुसूसियात और सिफ़ात हासिल हैं कि जिनमें सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु भी उनका मुकाबला नहीं करते। उनमें से चंद खुसूसियात मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। पहली खुसूसियत ये है कि सारे सहाबा खुद आए, कलमा पढ़ा, इस्लाम कबूल किया, इस्लाम के दामन में दाखिल हुए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु खुद आए, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु खुद आए, हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाहु अन्हु खुद आए, हज़रत तलहा रज़ी अल्लाहु अन्हु खुद आए, हज़रत ज़ुबैर खुद आए, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाहु अन्हु खुद आए, हज़रत ज़ैद खुद आए, हज़रत अरकम खुद आए, हज़रत सईद खुद आए, हज़रत अबू हुरैरा खुद आए, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद खुद आए, हज़रत अब्बास खुद आए, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन, सारे के सारे सहाबा, मुहाजिरीन सहाबा खुद आए, अंसार सहाबा खुद आए, सारे के सारे सहाबा खुद आए, ईमान कबूल किया, इस्लाम के दामन में दाखिल हुए। मगर उमर वो हैं कि जो खुद नहीं आए बल्कि अल्लाह के महबूब पैगंबर ने उन्हें मांग मांग कर दिया है। जैसे मेरे महबूब पैगंबर सरवर कौनैन ताजदार मदीना फ़ख्र रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एज़ाज़ हासिल है कि आप खुद नहीं आए बल्कि आपको मांग कर लिया है। हुजूर खुद नहीं आए, बाकी तमाम अम्बिया को अल्लाह ने मबूस किया, किसी ने मांग कर नहीं लिया। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के लिए किसी ने दुआ नहीं की, सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के लिए किसी ने दुआ नहीं की, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए किसी ने दुआ नहीं की, सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम के लिए किसी ने दुआ नहीं की, सैयदना शीस अलैहिस्सलाम के लिए किसी ने दुआ नहीं की, हत्ता के आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जितने पैगंबर आए अल्लाह ने भेजे, उनके आने के लिए किसी ने हाथ उठाकर झोलियां फैलाकर अल्लाह से दुआएं नहीं मांगी। मगर जब बारी मेरे हुजूर की आती है, अल्लाह एक जलीलुल कदर पैगंबर की ड्यूटी लगाते हैं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल्लाह की तामीर मुकम्मल करते हैं। जब बैतुल्लाह की तामीर मुकम्मल हो जाती है, फिर झोली फैलाकर एक पैगंबर दुआ करते हैं, दूसरे पैगंबर दुआ पर आमीन कहते हैं। मेरे हुजूर को मांगा जा रहा है, इलाहुल आलमीन हमने आपका घर तामीर कर दिया, आप इस घर को आबाद करने के लिए एक रसूल मबऊस फरमा। इन अल्फाज में दुआ की अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, उस दुआ को कुरान में नकल किया। फरमाया रब्बना वबअस फीहिम, रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम
व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। ऐ मेरा महबूब पैगम्बर, हमने ऐ मेरा इलाहुल आलमीन, हमने घर तामीर कर दिया है, अब इन्हीं में से इनमें एक रसूल मबऊस फरमा दे। और कैसा रसूल? फरमाया रब्बना वबअस फीहिम रसूलन रसूलन। और एक मकाम पे फरमाया रब्बना वबअस मिन अनफुसिहिम रसूलन, इन्हीं में से एक रसूल मबऊस फरमा। रसूलन, रसूलन के ऊपर दो ज़बरें हैं, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं। और फिर अरबी लुगत में ये तनवीन मुख्तलिफ़ मानी के लिए इस्तेमाल होती है। तनवीन कभी तामीम के लिए आती है, तनवीन कभी तनकीर के लिए आती है, तनवीन कभी ताज़ीम के लिए आती है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं यहाँ रसूलन पे जो तनवीन दाखिल है ये न तामीम के लिए है न तनकीर के लिए है, बल्कि ये तनवीन ताज़ीम के लिए आई है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से ये दुआ कर रहे हैं, इलाहुल आलमीन इनमें इन्हीं में से एक रसूल मबऊस फरमा। और या अल्लाह रसूल कोई आम रसूल नहीं, रसूल ऐसा हो जो शरीफों में अशरफ हो, जमीलों में अजमल हो, हसीनों में अहसन हो, करीमों में अकरम हो। मौला मैं किसी आम रसूल का सवाली नहीं, ऐसा रसूल मबऊस फरमा जो किसी पहाड़ पे कदम रखे वो पहाड़ मस्ती से झूमने लगे, जिस शहर में कदम रख दे मौला आप उस शहर की कसमें उठाएं। मौला मैं ऐसे रसूल का सवाली हूँ कि अगर वो बकरी के खुश्क थानों पे हाथ फेर दे उससे दूध की नहरें जारी हो जाए, वो चांद की तरफ इशारा कर दे चांद दो टुकड़े हो जाए। मौला मैं किसी आम रसूल का सवाली नहीं, रसूल ऐसा मबऊस फरमा जो तमाम रसूलों में सबसे आला रसूल। रब्बना वबअस फीहिम रसूला। बहरहाल अर्ज़ ये कर रहा हूँ, अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और फिर उनकी दुआ के नतीजे में अल्लाह ने मेरे महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मबऊस फरमाया। ख़ुद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया करते थे अना समरतु दावतु अबी इब्राहीम, कि मैं अपने जद्द अमजद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का समरा हूँ। अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि सिर्फ दो शख्सियात ऐसी हैं कि जिनको मांग कर लिया गया है। उनमें एक मेरे महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के काबा शरीफ के पास खड़े होके जिनकी बेइज्जत के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआएं मांगी, और दूसरी शख्सियत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु हैं कि ख़िलाफ़े काबा पकड़कर जिनके लिए मेरे हुजूर ने दुआएं मांगी हैं। ये खुसूसियत और ये इनफरादियत सैयदना उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु को हासिल है कि तमाम सहाबा खुद आए और सैयदना उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु को मांग कर लिया गया है। और ज़रा गौर फरमाइए कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु से पहले अबू बकर इस्लाम ला चुके हैं, आपसे पहले उस्मान गनी इस्लाम ला चुके हैं, सैयदना उमर से पहले अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाहु अन्हु भी इस्लाम ला चुके हैं, और बहुत से सहाबा आपसे पहले इस्लाम ला चुके हैं, मगर अभी इस्लाम को शान व शौकत हासिल नहीं हुई। अल्लाह के महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करते हैं, इलाहुल आलमीन अबू बकर भी आ चुके हैं, उस्मान गनी भी आ चुके हैं, अलीजुल मुर्तज़ा भी आ चुके हैं, या अल्लाह मगर इस्लाम को वो दबदबा हासिल नहीं हुआ, इस्लाम को वो शान व शौकत अभी हासिल नहीं हुई। या अल्लाह मैं तेरी बारगाह में झोली फैलाकर हाथ उठाकर ये दुआ करता हूँ, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लामा बि उमर इब्निल खत्ताबा, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लामा बि उमर इब्निल खत्ताबा। या अल्लाह अबू बकर सिद्दीक अपनी जगह पे ठीक, उस्मान गनी भी
अपनी जगह पे ठीक, हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा भी अपनी जगह पे ठीक हैं, मगर अगर इस्लाम को शान और शौकत देनी है तो उमर बिन खत्ताब को ले आ, उमर बिन खत्ताब को दे दीजिए। अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह, एक दफ़ा उनसे सवाल हुआ कि शाह जी ये बताइए कि हज़रत उमर और तमाम सहाबा में क्या फ़र्क है, हज़रत उमर और तमाम सहाबा में क्या फ़र्क है। हज़रत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह को अल्लाह ने बड़ी फ़रासत अता फ़रमाई थी, बड़ी दानिश अता फ़रमाई थी, और ऐसी बात फरमाते थे कि जो बिल्कुल फिट बैठती थी। एक दफ़ा किसी ने पूछा कि शाह जी ये बताइए कि अम्मा खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा में क्या फ़र्क है। दोनों ही हुजूर की बीवियां हैं, दोनों में फ़र्क क्या है। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह ने क्या खूबसूरत जवाब दिया। फरमाया कि जब मेरे महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बीबी खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह किया, उस वक़्त आम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला थे, और जब अम्मा आयशा से निकाह किया उस वक़्त आम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या मतलब, शाह जी फरमाना ये चाहते हैं कि जब आपने बीबी खतीजा से निकाह किया, आप मोहम्मद बिन अब्दुल्ला थे, अभी आपको नबूवत से सरफराज किया नहीं गया था, अभी आपके सर मुबारक पे ताजे नबूवत रखा नहीं गया था, लिहाजा आप जो करते अपनी मर्जी से करते, आप उठते अपनी मर्जी से, आप बैठते अपनी मर्जी से, आप चलते अपनी मर्जी से, आप बात करते अपनी मर्जी से, आप सोते अपनी मर्जी से, आप जागते अपनी मर्जी से, आप खाते अपनी मर्जी से, आप पीते अपनी मर्जी से, आप जो भी मामला करते थे अपनी मर्जी और अपने इख्तियार से करते थे। यहाँ तक कि आपने निकाह फरमाया तो अपनी मर्जी और इख्तियार से फरमाया। बीबी खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह हुआ तो अपनी मर्जी और अपने इख्तियार से हुआ, मगर जब आप मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बन गए, जब आपको नबूवत से सरफराज कर दिया गया, रिसालत का ताज आपको पहना दिया गया, फिर जो करते थे अपनी मर्जी से नहीं करते थे, जो करते थे अल्लाह की मर्जी से करते थे, जो करते थे अल्लाह के इख्तियार से करते थे, जो करते थे अल्लाह के हुक्म से करते थे, हत्ता के बोलते भी थे तो अल्लाह की मर्जी से बोलते थे। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, कि हमारे पैगंबर जो भी बोलते हैं वो वही बोलते हैं जिसकी हमारी तरफ से वही की जाती है, वही के मुताबिक बोलते हैं। तो मतलब ये हुआ कि जब हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह किया तो हुजूर ने अपनी राय, अपनी मर्ज़ी, अपने इख्तियार से किया, और जब अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह किया तो फिर अपनी मर्ज़ी से नहीं किया बल्कि अल्लाह की मर्ज़ी से किया। दोनों में ये फ़र्क है। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक रात मैंने ख्वाब देखा। हुजूर फरमाते हैं कि एक रात मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में क्या देखता हूँ कि एक औरत मुझे दिखाई गई। बुखारी शरीफ की रिवायत का मफ़हूम है, एक औरत मुझे दिखाई गई जो पर्दे के अंदर है, और फिर मुझे ख्वाब के अंदर बताया गया कि हमने आपका निकाह इनसे फरमा दिया, हमने आपका निकाह इनसे फरमा दिया। और आप जानते हैं कि नबी का ख्वाब भी वही हुआ करता है, नबी का ख्वाब भी वही हुआ करता है। फरमाया मुझे हुक्म दिया, मुझे बताया गया कि हमने आपका निकाह इनसे कर दिया। मैं करीब हुआ, मैंने घूंघट को उठाकर देखा तो क्या देखता हूँ, वो बीबी आयशा थी रज़ी अल्लाह अन्हा।
तो ये फ़र्क है, बीबी खदीजा से निकाह किया अपनी मर्ज़ी, अपनी राय, अपने इख्तियार से किया, और बीबी आयशा से निकाह किया तो फिर अल्लाह की मर्ज़ी और अल्लाह के हुक्म से किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से भी बड़ी मोहब्बत फरमाते थे, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से भी बड़ी मोहब्बत फरमाया करते थे। तो ये पूछा गया, फरमाया कि क्या फ़र्क है बीबी खदीजा और अम्मा आयशा में? शाहजी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि जब बीबी खदीजा से निकाह किया आप मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह थे, और जब बीबी आयशा से निकाह किया तो आप मुहम्मदुर रसूलुल्लाह थे। पूछा गया एक दफ़ा शाहजी रहमहुल्लाह से, उनका एक वाक़या ये भी है कि एक दफ़ा जब ख़त्म नबूवत का मसला चला तो तमाम उलमाए कराम अदालत के अंदर, अदालत ने बुलाया, जस्टिस कियानी उस वक़्त था, जस्टिस कियानी की अदालत में पेश हुए। अब तमाम मसालिक के उलमा हैं, उलमाए अहले हदीस भी हैं, उलमाए बरेलवी भी हैं, उलमाए अहले सुन्नत वल जमात, उलमाए देवबंद भी हैं, तमाम उलमा मौजूद हैं। जस्टिस कियानी शिया था। उसने शाहजी रहमहुल्लाह से पूछा, शाहजी अब मुझे ये बताइए कि आप सादात में से हैं, आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो की औलाद में से हैं। शाहजी रहमहुल्लाह ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं औलाद नबी में से, मैं आले नबी में से हूँ। फरमाया कि अच्छा मुझे ये बताइए कि जब बीबी आयशा और हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु में जंग हुई, मुनाफिकीन की गलत फहमी की वजह से इन दो मुक़द्दस हस्तियों में एक जंग हो गई थी, जिसे जंग जमल, जंग सफ़ीन का नाम दिया गया। मुनाफिकीन की शरारतों की वजह से जस्टिस कियानी ने पूछा कि जब इन दोनों में जंग हुई, आप अगर उस वक़्त होते तो आप क्या करते? आप ये जंग कैसे रुकवाते? आप क्या करते? शाहजी रहमहुल्लाह ने दिग्गर उलमा की तरफ देखा और फरमाया कि आप जवाब दीजिए। किसी ने कहा कि हमारी क्या मजाल कि हम कुछ कहते, किसी ने कहा कि हम ये कह देते, कि किसी ने कहा कि जब माँ बाप आपस में किसी मसले में इख्तिलाफ़ कर बैठे, बड़े आपस में किसी मसले में इख्तिलाफ़ कर बैठें तो छोटों का काम नहीं है बीच में टांग अड़ाएं। जस्टिस कियानी कहने लगा कि नहीं, ये कोई जवाब नहीं है, ये कोई बात नहीं। शाहजी रहमहुल्लाह ने फरमाया तो फिर सुनो। फरमाया जस्टिस, अगर उस वक़्त मैं होता तो मैं ये जंग होने ही ना देता। जस्टिस कियानी कहने लगा, शाहजी बड़े बड़े सहाबा मौजूद थे, कबायर सहाबा मौजूद थे, उन सहाबा के होते हुए जंग तो फिर भी हो गई, आप कैसे रोक लेते? शाहजी रहमहुल्लाह ने बड़ी अजीब बात इरशाद फरमाई। फरमाया कि मैं अपने बाबा अली के पास जाता और जाकर कहता, बाबा जी फातेह खैबर जैसे बहादुर अली का काम नहीं कि वो औरतों से लड़े, और शेर खुदा का लक़ब पाने वाले बहादुर अली का काम नहीं कि वो औरत से लड़े, और अगर फिर भी वो पीछे न हटते तो मैं अपने बाबा के कदमों में पड़ जाता और कहता, बाबा जी किसी फर्मा बरदार बेटे का काम नहीं है कि वो माँ से लड़े, मैं कि मैं जंग होने ही ना देता। बहरहाल अजीब फरासत अल्लाह ने अता फरमाई थी। पूछा गया, शाहजी बताइए कि उमर में और दीगर सहाबा में क्या फ़र्क है? उमर में और दीगर सहाबा में क्या फ़र्क है? अता शाह बुखारी रहमहुल्लाह ने फरमाया, दीगर सारे के सारे सहाबा वो मुरीद रसूल हैं और हज़रत उमर मुराद रसूल हैं। बाकी सारे सहाबा खुद आए, कलमा पढ़ा, इस्लाम के दामन में दाखिल हुए, मगर उमर को अल्लाह ने ये शान अता फरमाई, उमर को अल्लाह ने ये एजाज़ अता फरमाया, उमर को अल्लाह ने ये खुसूसियत अता फरमाई कि जिनके लिए अल्लाह के महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ग़िलाफ़े काबा पकड़कर दुआ मांग रहे हैं, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लामा बि उमर इब्नुल ख़त्ताब। उमर वो है कि जिन्हें अल्लाह से मांग कर लिया गया है।
ये एक खुसूसियत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की। और दूसरी खुसूसियत कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह ने बड़ी अजीब शान अता फ़रमाई थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फ़रमाया कि हर उम्मत में कोई मुहद्दस होता था, हर उम्मत का कोई मुहद्दस होता था। मुहद्दस किसे कहते हैं? मुहद्दस उस वली को कहा जाता है, उस शख्स को कहा जाता है कि जिसके दिल पर अल्लाह इल्हाम फरमाते हैं, जिसके दिल पर अल्लाह इल्हाम फरमाते हैं। हुजूर ने फरमाया हर उम्मत का कोई मुहद्दस होता था और मेरी उम्मत का मुहद्दस उमर है, मेरी उम्मत का मुहद्दस उमर है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दिल के ऊपर अल्लाह की तरफ से इल्हाम होते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वो शख्सियत हैं कि जिनकी राय अल्लाह की मंशा के मुवाफिक होती थी। बहुत से मामलात में, बहुत से वाक़यात में, बहुत से कुरानी आयात में और बहुत से अहकामात में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की राय अल्लाह की मंशा के मुताबिक हुई कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ज़मीन पे कोई बात कही, अल्लाह ने वही बात अर्श से कुरान बनाकर नाजिल फरमा दी। उनमें से एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिल करता है कि हम मकाम इब्राहीम को नमाज़ पढ़ने की जगह बनाएं। लवित्तख़ज़ना मकाम इब्राहीम मुसल्ला, हमारा दिल करता है कि मकाम इब्राहीम को नमाज़ पढ़ने की जगह बनाएं। इधर उमर ने बात की, उधर अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जा मेरे महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये बात जाकर फरमा दीजिए कि वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, के लोगों को चाहिए कि वो मकाम इब्राहीम पे नमाज पढ़ा करें। चुनांचे आज जो लोग उम्रे पे जाते हैं, हज करने जाते हैं, तवाफ़ करते हैं, तो तवाफ़ करने के बाद क्या करते हैं? मकाम इब्राहीम पे 2 रकत नमाज नफल अदा करते हैं। हज़रत उमर ने राय दी, अल्लाह ने हुक्म बना के नाजिल फरमा दिया। एक मकाम पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। हज़रत उमर ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पास हर किस्म के लोग आते हैं, बद भी आते हैं, नेक भी आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, काफ़रों के वफूद भी आते हैं, मुशरिकीन भी आती हैं, आपके अज़वाज मुतहरात भी आस पास होती हैं। मेरा दिल करता है कि पर्दा होना चाहिए, कि आपकी बीवियां लोगों से पर्दा फरमाया करें। इधर हज़रत उमर ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये राय पेश की, उधर से अल्लाह ने कुरान बनाकर नाजिल फरमा दिया, या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना। ऐ मेरा महबूब पैगम्बर, आप हुक्म दे दीजिए अपनी बीवियों को भी, अपनी बेटियों को भी और मोमिनीन की तमाम औरतों को भी, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, कि वो अपने चेहरे के ऊपर निकाब लटकाए रखा करें। इधर राय दी, उधर पर्दे का हुक्म नाजिल हो गया। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्ला बिन उबई बहुत बड़ा मुनाफिक था, मुनाफिकों का सरदार था। कौन सी साजिश नहीं थी जो उसने इस्लाम के ख़िलाफ़ न की हो, जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ न की हो, हुजूर के ख़िलाफ़ न की हो। फोत हो गया, मर गया। उनके जो बेटे थे, अब्दुल्ला बिन उबई का जो बेटा हज़रत अब्दुल्ला, उनका नाम भी हज़रत अब्दुल्ला था, वो बड़े पक्के सहाबी थे, बड़े जलीलुल क़दर सहाबी थे। बाप मुनाफिकों का सरदार, बेटा मुसलमान, ये अल्लाह की शान है। वो जलीलुल क़दर सहाबी, बाप फौत हुआ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मेरा दिल करता है कि आप मेरे वालिद का जनाजा पढ़ा दें, आप मेरे वालिद का जनाजा पढ़ा दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल पड़े। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने आपको रोका, फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा दिल नहीं मानता,
मेरा दिल नहीं मानता। अब्दुल्ला बिन उबई ये वो शख्स है कि जिसने आप पर बहतान लगाए, जिसने इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें की, इस्लाम के ख़िलाफ़ तदबीरें की, मुसलमानों को नुकसान पहुँचाया। मेरा दिल नहीं करता कि आप इसकी नमाज जनाजा पढ़ाएँ, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल पड़े, इसलिए कि हुजूर उस वक़्त तक कोई बात नहीं फरमाते और किसी काम से नहीं रुकते जब तक कि अल्लाह का हुक्म ना आ जाए। उधर हुजूर चले, उधर से अल्लाह ने जिब्रील को भेज दिया और फरमाया कि जाओ मेरे हुजूर से जाकर कह दीजिए वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदन वला तकुम अला कब्री। मेरा महबूब पैगम्बर, इन मुनाफिकीन में से अगर कोई मर जाए, नमाज जनाजा तो बड़ी दूर की बात है, आप इनकी कब्र पे भी नहीं खड़ा हो सकते। एक दफ़ा आपने इस्तिग़फ़ार की मुनाफिकीन के लिए, क्योंकि रहम दिल थे, करीम थे, चाहते थे कि मेरी उम्मत जो है वो बख्शी जाए। मुनाफिकीन के लिए इस्तग़फ़ार की दुआ कर दी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मना फरमाया, या रसूलल्लाह दिल नहीं मानता कि इनके लिए इस्तग़फ़ार की जाए, इनके लिए जो है वो दुआ की जाए। अल्लाह ने कुरान बना के नाजिल फरमा दिया, फरमाया इस्तग़फ़िर लहुम औ ला तस्तग़फ़िर लहुम इन तस्तग़फ़िर लहुम 70 मर्रा। मेरा महबूब पैगम्बर, इन मुनाफ़िकों के लिए एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 50 बार नहीं, आप 70 मरतबा भी इस्तग़फ़ार करेंगे, मैं इनको माफ़ नहीं करूँगा। लिहाजा आप इनके लिए इस्तग़फ़ार ना किया करें। ग़ज़वे बदर के कैदी कैद होकर आ गए। आपने तमाम सहाबा से मशवरा मांगा कि इनके बारे में क्या करना चाहिए, इनके बारे में क्या करना चाहिए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने राय दी कि इनसे फ़िदिया लेकर इनको छोड़ दिया जाए। मुमकिन है कि इनको बाद में इस्लाम की दौलत मिल जाए, इनको बाद में इस्लाम की दौलत मिल जाए, ईमान की दौलत नसीब हो जाए, इनका फ़ायदा हो जाएगा। फ़िदिया लेकर इनको छोड़ दिया जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की राय ये थी कि नहीं, इन्होंने इस्लाम को बड़ी मुसलमानों को बड़े दुख पहुंचाए हैं। या रसूल अल्लाह, आपको हिजरत पे मजबूर किया, मक्का में आपके साथ इन्होंने क्या नहीं किया, मुसलमानों के साथ इन्होंने कौन सा जुल्म और सितम का पहाड़ था जो नहीं तोड़ा। लिहाजा मेरी राय ये है कि इनकी गर्दनें उड़ा दी जाएं और हज़रत जना अकील को हज़रत अली के हवाले कर दिया जाए और इसी तरीके से अब्बास को हज़रत हमज़ा के हवाले कर दिया जाए, मेरे रिश्तेदारों को मेरे हवाले कर दिया जाए, हर बंदे को उसका रिश्तेदार दे दिया जाए ताकि वो उसकी गर्दन को उड़ा दे। मेरी राय ये है। बहरहाल तमाम सहाबा की राय हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की राय के साथ थी कि इनको मौका दिया जाए, फ़िदिया लेकर इनको छोड़ दिया जाए। हो सकता है अल्लाह ताला इनको ईमान की दौलत नसीब फरमा दे। और फिर बाद में ऐसा हुआ भी, उनमें से बेशुमार लोगों को अल्लाह ने ईमान की दौलत नसीब फरमाई। बहरहाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की राय के मुताबिक फ़ैसला फरमा दिया। हज़रत उमर की राय ये थी कि इनकी गर्दनें उड़ाई जाए, इनका खून बहाया जाए। यही राय अल्लाह की भी थी, यही मंशा अल्लाह की भी थी, यही चाह अल्लाह की भी थी। जब ये फैसला हो गया, अल्लाह ने कुरान बना के नाजिल फरमाया मा काना लिनबिय्यिन अन यकूना लहू असरा हत्ता युस्खिना फिल अर्ज़ि तुरीदून अरज़द दुनिया वल्लाहु युरीदुल आखिरा। फरमाया मेरा महबूब पैगम्बर, किसी नबी के लिए ये बात मुनासिब नहीं कि उनके पास कुछ लोग कैदी होकर आए लहू, फिर वो उनका खून ना बहाए, फिर उनकी गर्दनें ना उड़ाए। फरमाया तुरीदून अरज़द दुनिया, तुम दुनिया का मालो मता चाहते हो, वल्लाहु युरीदुल आखिरा, और अल्लाह आखिरत चाहता है। फरमाया अल्लाह की मंशा भी यही थी कि इनका क्या किया जाता, गर्दनें उड़ाई जाती। और एक मौका पर हुजूर ने तो यहाँ तक इरशाद फरमा दिया कि हमारे इस फैसले के बाद अल्लाह का अज़ाब, एक दरख्त करीब था, हुजूर तशरीफ़ फरमा थे, करीब ही एक दरख्त था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारे इस फैसले के बाद अल्लाह का अज़ाब इस दरख्त के करीब आ चुका था, इस दरख्त के करीब आ चुका था। लेकिन अगर वो नाजिल हो जाता तो फिर हज़रत उमर और हज़रत साद के अलावा कोई ना बच सकता। अल्लाह को ये फैसला इतना बुरा लगा था।
मगर फरमाया क्योंकि एक बात पहले तय हो चुकी है। वो बात क्या तय हो चुकी है? अल्लाह ने फरमाया मेरा हुजूर जब तक आप इनमें मौजूद हैं उस वक़्त तक मैं इन पे अज़ाब नाजिल नहीं करूँगा। तो हुजूर के सदक़े, हुजूर की मौजूदगी की वजह से, हुजूर की ज़ात की बरकत से फरमाया सारे सहाबा बच गए। अगर अज़ाब नाजिल हो जाता तो सब चले जाते। तो हज़रत उमर की राय किस अल्लाह को पसंद थी। तो बहरहाल तकरीबन 20 मकामात ऐसे हैं कि जहाँ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी राय दी और यही राय अल्लाह की भी थी, यही मंशा अल्लाह की भी थी। उधर से अल्लाह ने कुरान बनाकर नाजिल फरमा दिया। तो सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु इस महीने की मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख को जामे शहादत नोश फरमा गए। आप फ़जर की नमाज़ पढ़ा रहे थे, तकरीबन 27 ज़िलहज का दिन था। फ़जर की नमाज़ पढ़ा रहे थे, आप मेहराब में खड़े हुए। अबू लोलो फ़ेरोज़ मजूसी जो ईरानी था, फ़ारसी नस्ल था, वो बड़ा दुश्मन था, वो मेहराब के अंदर कहीं छुपा हुआ था। उसने एक खंजर तैयार किया, क्योंकि वो लोहार था, लोहार का काम करता था, तलवारें, छुरियाँ और नेज़े इस तरह की चीज़ें बनाया करता था। उसने खंजर बनाया, खंजर तैयार किया, उसको फिर जहर के अंदर जो है वो बुझाया, जहर के अंदर उसको रखा और फिर मस्जिद के अंदर छुप गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जब फ़जर की नमाज के लिए खड़े हुए, ये बदबख्त बाहर निकला, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को वार किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो है वो गिर पड़े। अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हु आगे आए, उन्होंने आकर जो है वो नमाज को मुकम्मल किया। फिर इसने निकलने की कोशिश की, मगर सहाबा की सफ़े इतनी मजबूत थी, कंधे से कंधा ऐसा मिला हुआ था कि वो निकल न सका। उसने एक सहाबी पे वार किया, एक जगह को खाली किया, दूसरे सहाबी पे वार किया, तीसरी सब में तीसरे सहाबी पे वार किया, मगर अभी वो निकल न सका था कि उधर से नमाज का सलाम फिर गया। जब उसने ये देखा कि अब मैं मारा जाऊँगा, अब मैं पकड़ा जाऊँगा, तो उसी खंजर से खुद अपने आप को उसने मार डाला। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु 2-3 दिन इस जो है कशमकश के अंदर, ज़िंदगी मौत व हयात की कशमकश के अंदर रहे। आपके इस हमले के बाद आपको दूध दिया गया, जब आपने दूध पिया तो वो आपकी पसलियों से बाहर निकल गया। जब आपने ये देखा तो जो अतिबा उस वक़्त मौजूद थे, उन्होंने कहा हज़रत आप जो है वक़्त आ चुका है, लिहाजा आप जो वसीयत करना चाहते हैं वो वसीयत फरमा लीजिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु को पैगाम भेजा कि मेरे पास हज़रत हुज़ैफ़ा को बुलाया जाए। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु आए। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान वो सहाबी हैं कि जिनको हुज़ूर ने मुनाफिकीन के नाम बताए थे। वैसे किसी को नहीं पता कि मुनाफिक कौन है, जिनको हुजूर ने मुनाफिकीन की लिस्ट दी थी कि ये बंदे मुनाफिक हैं। चुनाचे सहाबा इकराम हज़रत किसी का जब जनाजा होता तो सहाबा इकराम हज़रत हुज़ैफ़ा को देखा करते थे कि हज़रत हुज़ैफ़ा मदीना में मौजूद होते हुए इस जनाजे में शरीक हैं या नहीं हैं। जिस जनाजे में वो शरीक नहीं होते थे, सहाबा समझ जाते थे कि ये मुनाफिक का जनाजा है, मगर ना सहाबा इकराम जनाजा नहीं छोड़ा करते थे। तो उनको बुलाया गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हुज़ैफ़ा मैं तुम्हें खुदा का वास्ता देकर बताता हूँ कि वो जो हुजूर ने तुम्हें नाम बताए थे, उन नामों में कहीं मेरा नाम तो नहीं है, उन नामों में कहीं मेरा नाम तो नहीं है। वो उमर जो इतना बड़ा है, मकाम के एतबार से इतना बड़ा कि जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होता, जो तक़वे का पहाड़ है, इल्म का पहाड़ है, और जो अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद कायनात में तमाम इंसानों से आला अफजल औला और बरतर हैं, वो उमर पूछ रहे हैं। हुज़ैफ़ा मैं तुम्हें खुदा का वास्ता देकर बताता हूँ, लिस्ट देख कर बताइए उन नामों में कहीं उमर का नाम तो नहीं है। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया आज तक मैंने किसी को बताया नहीं है, लेकिन मैं आपको तसल्ली देता हूँ कि आपका नाम उसमें नहीं है। आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा और फिर अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर को बुलाया और फिर दूसरी वसीयत की, फरमाया कि जाओ दौड़ते हुए बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास जाओ और उनसे जाकर इजाज़त लो कि उन्होंने रोज़े मुबारक के अंदर अपने लिए अपनी कब्र के लिए एक जगह रखी हुई है, उनसे इजाज़त लो जाकर। अगर वो इजाज़त दे दे कि आपका बेटा उमर आपसे इजाज़त मांगता है, अम्मा जी अगर आप ये इजाज़त मरहमत फरमा दें, उमर की ये ख्वाहिश है कि मैं अपने साथियों के साथ दफन होना चाहता हूँ।
अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इजाज़त मरहमत फरमा दी। फरमाया कि ठीक है, वो जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी कि मैं अपने वालिद और अपने शोहर के पहलू के अंदर दफन होती, मगर ठीक है उमर का मकाम बड़ा है, अगर उमर ये चाहता है तो मैं आयशा उमर को इजाज़त देती हूँ कि उनको रोज़े मुबारक के अंदर दफन कर दिया जाए। तो यकम मुहर्रमुल हराम को सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हो जो है वो इस दार फ़ानी से शहादत पा गए, शहादत के मकाम पर जो है सरफराज हुए। एक बात, आखिरी बात ये अर्ज़ करना चाहता हूँ मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों और साथियों, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हो का नाम लेकर, आज उनका नाम लेकर लोग जो है कहते हैं कि माज़अल्लाह ये काफिर थे। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान फरमा गए हैं आपका नाम मुनाफ़िक़ों की लिस्ट में नहीं है, मगर शिया हज़रात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को माज़अल्लाह कहते हैं कि वो मुर्तद हो गए थे, वो काफिर थे, माज़अल्लाह वो मुनाफ़िक़ थे। उनकी किताबें पढ़ कर देखें, सिर्फ मरसिए ना सुना करें, सिर्फ नोहे और दोड़े ना सुना करें। मातम में शरीक होने से पहले ये पहले देख लिया करें कि वो सहाबा के बारे में कहते क्या हैं, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में क्या कहते हैं। और दूसरी बात, लौकान आबादी नबी जिन हुजूर ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वह उमर होता। अगर उमर नबी नहीं बन सके तो मिर्ज़ा कैसे नबी बन सकता है। उमर वो कि जिनके दिलो दिमाग पे अल्लाह की तरफ से इल्हाम होता था, जिनकी ज़ुबान से नबूवत की सी बातें जारी होती थी, जिनके बारे में हुजूर फरमा रहे हैं इनका इल्म ऐसा है, इनकी सोच ऐसी है, इनकी फरासत ऐसी है, इनकी दानिश ऐसी है, अगर मेरे बाद कोई नबी आ सकता तो वो उमर होते। जब उमर नबी बनकर नहीं आ सके तो मिर्ज़ा कादियानी कैसे नबी बन सकता है। माअज़ल्लाह का मिर्ज़े का मकाम हज़रत उमर से बढ़ गया है। तो लिहाजा अगर हज़रत उमर नबी नहीं बन सके तो फिर कोई भी नबी नहीं बन सकता। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।